अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हम अपना कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोरोना वायरस के एंडेमिक कंडीशन की वजह से स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अहतमाम किया है। तो स्टूडेंट्स, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स घर पर ही बैठ के लेके अपनी स्टडीज़ को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फ़र्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के फ़र्स्ट चैप्टर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर प्रॉब्लम हमारे पास सही फॉर्म में ना हो, वेल डिफ़ाइंड फॉर्मेट में ना हो, तो उसको वेल डिफ़ाइंड फॉर्मेट में लाने के लिए स्ट्रेटजीज़ होती हैं। फिर उसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन, उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम के तमाम पिछले टॉपिक्स समझ आ चुके होंगे क्लास में। अगर उन स्टूडेंट्स को फिर भी टॉपिक्स ये नहीं समझ आए और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि रिवीजन होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, तो स्टूडेंट्स, प्री नाइन्थ के लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनको फ़र्स्ट वाले टॉपिक्स अगर नहीं समझ आई और वो इसकी रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स की कुछ रिकॉर्डिंग फर्स्ट लेक्चर से ही हुई है, यानी कि फ़र्स्ट टॉपिक से ही हुई है। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स प्री नाइन्थ की कंप्यूटर साइंस की कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस के लेक्चर्स ले लें घर पर ही बैठ के, तो वो इजीली टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फ़्लो चार्ट्स। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ने 8th-7th क्लास में फ़्लो चार्ट की डेफिनेशंस को बहुत दफ़ा पढ़ा होगा और समझ भी आई होगी, लेकिन आज हम दोबारा से इसकी डेफिनेशंस को भी पढ़ लेते हैं और इसकी कुछ एक एग्जांपल्स को भी पढ़ लेते हैं और आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि फ़्लो चार्ट्स हमें यूज़र को बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं, बहुत ज़्यादा मदद देते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व, जब प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है उसको स्टेप की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में जब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो आती है, वो भी ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब फ्लो चार्ट्स की जो सही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मार्क करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो अभी मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ। A flow chart is a graphical representation of the step to solve a problem. वो कह रहा है we use symbol for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज़ाहिर सी बात, आजकल का ग्राफिकली दौर जा रहा है, तो हर किसी को होता है कि लिखने की बजाय कोई चीज़ ड्रॉ करके मैं उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूं। जिस तरह से हम स्टूडेंट्स को किसी भी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, अगर हम मैनुअल यानी कि स्पीकिंग या टेक्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स रीड करेगा तो वो उकता जाएगा उस चीज़ से, कहेगा कि सर ये क्या, यानी कि बोरिंग हो गया है। और जैसे ही उसकी एक पिक्चर या कोई मूवी बना दी जाए या ग्राफिकल फॉर्म में उसको ड्रॉ कर दिया जाए और स्टूडेंट को समझाना, आजकल के दौर में स्टूडेंट्स को समझाना ईजी होता है। तो इसमें यही चीज़ बता रहा है कि फ़्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फ़्लो चार्ट जो कि ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है डिफरेंट स्टेप में, वो भी ग्राफिकल फॉर्म में। वी यूज़ सिंबल, हम इसके लिए डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात, फ़्लो चार्ट के भी अपने एक सिंबल होंगे, आगे डिटेल में हम सिंबल्स को पढ़ेंगे। तो फ़्लो चार्ट के भी अपने सिंबल होंगे और कुछ उसके फॉर ई स्टेप, हर एक स्टेप के लिए अपने एक अलग-अलग सिंबल्स होते हैं फ़्लो चार्ट में। और एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोस, और तमाम के तमाम सिंबल्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, एक एरो के साथ। अब वो एरो क्या करती है? उनकी फ़्लो प्रोसेसिंग को बरकरार रखती है, यानी कि फ़्लो प्रोसेसिंग को मेंटेन करके रखती है। अगर एरो नहीं होंगी तो फ़्लो प्रोसेसिंग मेंटेन नहीं होगी। एरो की मदद से हमें पता लगता है कि इसकी फ़्लो प्रोसेसिंग क्या है, कौन कौन से सिंबल्स में प्रॉब्लम की एक्टिविटी को किसके साथ फ़्लो किया गया हुआ है। तो लिहाजा हम एक फ़्लो चार्ट देखते हैं। फ़्लो चार्ट की एग्जांपल स्टूडेंट्स आप लोगों को आई थिंक जो नज़र आ रही होगी। स्टार्ट हमने एक स्टार्ट सिंबल लिया। अब मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सिंबल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फ़्लो चार्ट के सिंबल, स्टार्ट सिंबल लिया, स्टार्ट सिस्ट हमने आगाज़ किया, टेक शूज़ एंड सॉक्स। ज़ाहिर सी बात, मैंने शूज़ और सॉक्स ली। वेयर सॉक्स, सबसे पहले मैं सॉक्स को ही पहनूंगा ना, तो सॉक्स को पहन के देन मैं स्टॉप करूंगा, तो यहाँ पे मेरी एक फ्लो ऑफ एक्टिविटी एंड हो जाएगी। तो
आपने देखा तमाम 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 के जो तमाम फ्लो चार्ट के सिंबल हैं वो एरो लाइन के साथ कनेक्टेड हैं और एरो लाइन के साथ कनेक्टेड होकर उनकी फ्लो प्रोसेसिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। शो अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप आर इम्पोर्टेंट but also the order to complete a process. A flow chart is used to visual communicate to the steps in a process. वो स्टूडेंट्स वो आप लोगों को ये बताना चाह रहा है कि इस जो फ्लो चार्ट में है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्डर को फॉलो करना, अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर को हमने मेंटेन रखना है। यानी कि अगर जहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो आपकी फ्लो ऑफ एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स और हमने ज़ाहिर सी बात अपने इस फ्लो चार्ट की मदद से अपनी प्रॉब्लम को विजुअल फॉर्म में हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, विजुअल फॉर्म से मुराद ग्राफिकल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है स्टूडेंट्स? तो in problem solving flow charts can be used to plan a solution. If a flow chart is already there we can quickly understand the way of problem is solved. और स्टूडेंट्स आपको ये कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट इस्तेमाल होते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के प्लान के लिए। ज़ाहिर सी बात सॉल्यूशंस के प्लान के लिए अब अगर फ्लो चार्ट हमारे पास मौजूद होता है तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना और समझाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज सॉल्यूशंस ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solutions of the problem to other people. वो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कह रहा है कि ये एक्टिविटी, ये विजुअलाइज फॉर्म यानी कि ग्राफिकल फॉर्म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कंपेयर एज टेक्स्ट। ज़ाहिर सी बात हम किसी भी फॉर्म में हम कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, एल्गोरिदम में हम बताते हैं कि हमने ज़ाहिर सी बात सबसे पहले शूज़ लिए और सॉक्स ली, शूज़ और सॉक्स के बाद हमने सॉक्स को वेयर किया। यानी कि एल्गोरिदम से पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी आना है। हमने अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद मैंने क्या किया, अपने शूज़ और सॉक्स ली, उसके बाद फिर मैंने सॉक्स को पहनने के बाद वेयर किया सॉक्स को, दैन फिर एंड किया। अब मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को एल्गोरिदम की फॉर्म में बताई है। अब मैंने पीछे जो फ्लो चार्ट दिखाया था तो स्टूडेंट को ग्राफिकल फॉर्म में ज़्यादा इजीली समझ लगी होगी, यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो स्टूडेंट टेक्स्ट की निस्बत ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर हमारे पास हमारी एक्टिविटी यानी कि करेक्ट है या गलत है, दोनों फॉर्म के अंदर हम अपनी यानी कि एक्टिविटी को हम फ्लो चार्ट की बेस के ऊपर यानी कि फ्लो चार्ट की मदद से हम आप लोगों को समझा सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए बाकी लोगों तक पहुंचाना। ज़ाहिर सी बात अदर पीपल को भी हमने डिलीवर करना होता है कि किसी आम लोगों को भी समझ लग जाए, तो वो फ्लो चार्ट एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होती है कि तमाम के तमाम हमारे क्लाइंट, यूज़र और कस्टमर को समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन और एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।